क्या आपकी एफडी पर मिलने वाला ब्याज घट गया है? क्या अब होम लोन की ईएमआई कम होगी और क्या अब निवेशकों को अपनी रणनीति बदल देनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि आरबीआई ने एक बार फिर कर दी है बड़ी दर कटौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। आरबीआई ने धमाका करते हुए सीधे रेपो रेट में आधे फीसदी की कटौती कर दी है। अब रेपो रेट घटकर 6% से 5.5% हो गया है। इस साल में ये तीसरी दर कटौती है। फरवरी और अप्रैल में आरबीआई ने 25-25 बीपीएस की कटौती की थी, यानी अब तक 100 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है, यानी सीधी सीधी 1% की कटौती। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने वालों को, क्योंकि बैंक रेपो रेट घटने के बाद अपने ब्याज दरें भी घटा देते हैं। इससे ईएमआई कम होगी और लोन लेना सस्ता हो जाएगा। खास तौर से मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत है, लेकिन एक और पक्ष भी है, वो है एफडी का। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी करने वालों के लिए भी ये खबर आई और ये खबर थोड़ी चिंता भरी है, क्योंकि बैंक अब धीरे धीरे एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी घटा रहे हैं। देखिए, एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी और एसबीआई रिसर्च के मुताबिक फरवरी से मई 2025 के बीच में बैंकों ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज को 30 बेसिस पॉइंट से 70 बीपीएस तक, यानी 70 बेसिस पॉइंट तक घटा दिया। इतना ही नहीं, सेविंग्स अकाउंट पर भी ब्याज दरें 2.70% तक गिर चुकी हैं, जो कि न्यूनतम स्तर है, यानी मिनिमम लिमिट। 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के बाद एफडी रेट्स यानी एफडी दरें और भी ज्यादा गिर सकती है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को सलाह है कि वो तुरंत मौजूदा एफडी दर पर निवेश कर लें, खासकर लंबे समय वाली योजनाओं में। कुछ बैंक सीनियर सिटीजन्स को अब भी 7.5% तक ब्याज दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि एफडी से घटती आमदनी के बीच निवेशक क्या करेंगे? बाजार के जानकारों का मानना है कि अब समय आ गया है कि निवेशक एफडी के अलावा दूसरे ऑप्शंस को भी देखें, दूसरे विकल्पों को भी देखें। अब वो दूसरे ऑप्शंस हैं क्या? जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक आमतौर पर एफडी पर 0.5% से 1%, यानी 0.5% से 1% तक ब्याज देते हैं, लेकिन जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। अब सीनियर सिटीजन्स बचत योजना और टैक्स सेविंग एफडी भी एक ऑप्शन है। टैक्स के बाद भी रिटर्न महंगाई को हरा सकते हैं। हाइब्रिड फंड या फिर आर्बिट्रेज फंड भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। ये शेयरों से उतना जोखिम नहीं लेते, लेकिन एफडी से बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। 6 से 12 महीने की इमरजेंसी फंडिंग जरूर रखें, ताकि अचानक आपको जरूरत में दिक्कत ना हो। एक और जरूरी सलाह सुनते जाइए, अपने एफडी को 5 लाख रुपए की सीमा में बांट कर निवेश करें। ये डीआईसीजीसी स्कीम के तहत बीमा कवर होता है, जिसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। इस तरह अगर किसी बैंक में दिक्कत भी आ जाती है तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आरबीआई ने सिर्फ रेपो रेट ही नहीं घटाया, बल्कि और भी कुछ बड़े कदम उठाए हैं। एक बार उनके बारे में भी जानते चलिए। देखिए, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को भी 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। यह कटौती सितंबर से नवंबर के बीच 4 चरणों में लागू होगी। इससे बैंकों के पास लगभग 2.5 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा कैश आ सकता है, यानी अतिरिक्त नकदी आ सकती है। इससे बैंकों के लिए लोन देना आसान हो जाएगा और बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। आरबीआई ने अपना रुख भी बदल दिया है। पहले पॉलिसी का जो रुख था वो अकोमोडेटिव था, अब इसे न्यूट्रल कर दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यह है कि आगे की दरें महंगाई और विकास के आंकड़ों पर निर्भर करेंगी। रेपो रेट कटौती का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है। बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी बढ़ गई है, क्योंकि दोनों सेक्टर्स को फैसले से सीधा फायदा होगा। अब एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी तेजी आई। तो एक तरफ जहां ईएमआई कम होने से आम आदमी को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बड़ी बात यह है कि एफडी पर मिलने वाला रिटर्न कम हो सकता है। इसलिए जरूरत है कि समझदारी से अपने निवेश की रणनीति को आप बदलें, और निवेश की रणनीति को बदलने से पहले एक बार पूरा ब्यौरा ले लें कि
कैसे निवेश करना चाहिए, कितना आपका निवेश का टाइम लिमिट है, क्या आप लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में सोच रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपने पैसों को एफडी में या फिर किसी भी तरीके के निवेश के पर्सपेक्टिव से निकाल करके उसमें निवेश करें। आपकी जमा पूंजी है, जहां एक तरफ एक अच्छा सरप्राइज लेकर के आया है आरबीआई का ये फैसला, वहीं एफडी के रेट्स जो है वो थोड़ी सी चिंता पैदा कर रहे हैं। खैर, अगर आपने अभी तक एफडी नहीं कराई है तो सलाह तो यही है कि मौजूदा रेट्स पर एफडी कराने के बारे में सोच विचार जरूर करें। लेकिन अगर आप अभी एफडी कराने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बाद में कुछ ऐसा करते हैं, तो किस तरीके से आपके एफडी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है ये भी हमने आपको समझा दिया है। वीडियो को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और देखते रहिए बिज़ तक।